सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 28 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सनंद, अब सो कहाँ है मोहम्मद, अब सो कहाँ है मोहम्मद, तुम ऊठ क्यों न देखो जाग, कहया कौल सो आए मिलिया, अब नहीं नींद को लाग। हे ब्रह्म आत्माओं, अब वे मोहम्मद कहाँ पर हैं जिनके संदर्भ में रसूल मोहम्मद ने कुरान में भविष्यवाणी की थी। तुम अज्ञान की नींद से जागृत होकर क्यों विचार नहीं कर रही हो। रसूल मोहम्मद ने जिस समय के लिए भविष्यवाणी की थी वह अवसर आ गया है। अब अज्ञानता की नींद में पड़े रहने का अवसर नहीं है। तुम जो अरवाहे अरस की पर छले किए हैरान, बाहर देखना छोड़ के तुम अंतर करो पहचान। हे ब्रह्मात्माओ, तुम तो परम धाम की आत्मा हो तथा पर ब्रह्म की अंगरूपा हो, परंतु माया ने तुम्हें व्याकुल किया है। अब बाह्य दृष्टि का त्याग कर तुम अपनी अंतरात्मा की पहचान करो। हक के लिखिया फुरमान में मेरा अरस मोमिन कलूब, क्यों न जागो देख ए सुकन, दिल में अपना महबूब। पर ब्रह्म परमात्मा ने कुरान में रसूल द्वारा इस प्रकार कहलाया है कि ब्रह्म आत्माओं का हृदय ही मेरा परम धाम है। तुम इन वचनों को सुनकर क्यों जागृत नहीं हो रही हो। वस्तुतः अपने प्रियतम धनी तो अपने ही हृदय में बैठे हैं। ए छल झूठा देख के तुम लई जो तिनकी बुद्ध, तो नजर बाहर पड़ गई जो भूले अरस की सुध। इस झूठी माया को देखकर तुमने भी इसी माया की बुद्धि को ग्रहण किया है। तुम परम धाम को भूल गई हो, इसीलिए तुम्हारी दृष्टि बाहर की ओर ही लगी हुई है। जात भेष ऊपर के ये सब छल की जहान, जो न्यारा माहे बाहर से तुम तासो करो पहचान। जाति पाति वर्ण वर्ग तथा वेशभूषा आदि शरीर से संबंधित बाह्य आचरण होने से सब माया की ही रचना है। जो परमात्मा पिंड ब्रह्मांड से भिन्न है, तुम उनको पहचानो। काजी कजा जो करसी तब कहया रसुल्ले संग हम, ए सोई दिन आइया अब क्यों भूले कदम। रसूल मोहम्मद ने कुरान में कहा था कि जब परमात्मा न्यायाधीश बनकर आएंगे और न्याय करेंगे तब मैं भी उनके साथ रहूँगा। अब वही समय आ गया है, इसीलिए ऐसे परमात्मा के चरण शरण को क्यों भूल रही हो। कहया रसुल्ले आवसी आखर ए मेहरबान, नजर जाहेरी क्यों देखोगे जो लो बातुन नहीं पहचान। रसूल मोहम्मद ने स्पष्ट कहा था कि अंतिम समय में परम कृपालु परमात्मा आएंगे। जब तक कुरान के गूढ़ रहस्यों की पहचान नहीं होगी तब तक बाह्य दृष्टि वाले लोग उन्हें नहीं पहचानेंगे।
पहले क्यों थे रसूल हक पे, क्यों लाए फुरमान, अब कौन स्वरूप आखर, ये सब करो पहचान। रसूल मोहम्मद परमात्मा के पास पहले क्यों पहुँचे, परमात्मा के पास से उनका आदेश क्यों लेकर आए, तथा अब इस अंतिम समय में प्रकट हुए स्वरूप कौन है, इन सब की पहचान कर लो। वजूद आवे जो खेल में, सो सब ख्वाब के जान, ख्वाब देखे जो पार थे, तुम तासो करो पहचान। इस सृष्टि में शरीर धारण कर आने वाले सभी जीव स्वप्न के माने गए हैं। जो इस स्वप्न से परे परम धाम में रहकर इस स्वप्न के खेल को देख रही है, उन ब्रह्मात्माओं को पहचानो। जो हक सूरत देखिए इनमें, तो ख्वाब देवे सब भान, ले मायने देखो बातुन, ज्यों होवे सब पहचान। जब इन ब्रह्मात्माओं के हृदय में तुम परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को देखोगे, तब ये सारा स्वप्न उड़ जाएगा। इसीलिए कुरान के गूढ़ अर्थों को समझने का प्रयत्न करो, जिससे पूर्ण पहचान हो जाए। ये तो आगे थे कई उड़ ही, नूरे की नजर, तो नूर तजल्ला की नजरों, ए रहसी क्यों कर। ऐसे कई स्वप्नवत ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म की दृष्टि मात्र से ही उड़ जाते हैं। तब अक्षरातीत ब्रह्म की दृष्टि के समक्ष इनका अस्तित्व ही क्या रहेगा। हक नजर या पर पड़े, तो उड़े जीमी आसमान, नूर आगे अंधेरी ना रहे, तुम दिल दे करो पहचान। यदि पर ब्रह्म परमात्मा की दृष्टि इस मायावी ब्रह्मांड पर पड़ेगी, तो धरती से लेकर आकाश तक का अस्तित्व ही उड़ जाएगा, क्योंकि प्रकाश के समक्ष अंधकार नहीं रह सकता। इस तथ्य को तुम हृदयपूर्वक समझ लो। अब बताऊं या विध, देखो दिल में आन, जाहिर में दिखाऊंगी मेरे इमाम की पहचान। हे ब्रह्मात्माओं, अब मैं इस प्रकार समझाने का प्रयत्न करता हूँ, तुम इस रहस्य को हृदयपूर्वक विचार करो। मैं तुम्हें मेरे सतगुरु की पहचान स्पष्ट रूप से करवाता हूँ। आवे अरस से हुक्म, तीन हुक्मे चले कई हुक्म, फिरे सो मतलब करके, जाए मिले खसम। परमधाम से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश इस जगत में आता है और विभिन्न रूप धारण कर निर्दिष्ट कार्य करता है। इस प्रकार अपने दायित्व का निर्वहन कर वह आदेश पुनः लौटकर धामधनी में ही मिल जाता है। भीतित थे रूह आवही, आवे नूर से जोश कुवत, सो फुरमाया सब करे, पकड़ के सूरत। ब्रह्मात्माएं भी उसी परम धाम से अवतरित हुई है। उनके लिए ही अक्षरधाम से जिब्रील अवतरित हुआ। परब्रह्म के आदेशानुसार उसे जितना दायित्व सौंपा गया है, वह शरीर धारण कर संपूर्ण दायित्व का निर्वहन करेगा। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 29 की 15 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।